बड़ी खबर से ही कर रहे हैं अपनी शुरुआत। एमडीपी की खबर कोलकाता से आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में राजनीतिक परामर्श फर्म आईपैक के परिसर के साथ साथ कुछ अन्य स्थानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। आईपैक के मालिक प्रतीक जैन के आवास पर भी ईडी की कार्रवाई जारी है। प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर छापेमारी के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खुद प्रतीक जैन के घर पहुंचने से मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक जांच टीम एक साथ प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय में दस्तावेजों की जांच और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं कर रही है। इस कार्रवाई के दौरान ममता बनर्जी का मौके पर आना राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रसेनजीत बख्शी इस बड़ी खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आईपैक के मालिक प्रतीक जैन के घर पर ईडी का छापा इस समय जारी है और ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रतीक जैन के आवास पर पहुंचना किस तरह का संकेत क्या बताता है प्रसेनजीत? क्योंकि पृष्ठभूमि अगर सेंट्रल एजेंसीज की हम देखें पश्चिम बंगाल में, तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार का रुख रहा है उसमें जब आज प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पे छापे पड़ते हैं तो खुद मुख्यमंत्री वहां मौजूद अब हो गई हैं। नहीं रितु, देखिए अब तक चुनाव हम देखे हैं जी। हम जानते थे कि हर जो पॉलिटिकल पार्टी है तो हर पॉलिटिकल इलेक्शन ऑफिस हुआ करता था जी। हम लोकल एरिया पे देखते थे कि पॉलिटिकल पार्टी का एक है। अब चाहे वो बीजेपी का हो, उसके पहले जनसंघ का हो, या वामपंथियों का हो, या कांग्रेस का हो, या जब 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनाया गया था, जब इस तरह की इलेक्शन मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, तो हम देखते थे लोकल एरिया ऑफिस, चुनावी कार्यालय था। तो वहां से इलेक्शन मॉनिटर किया जाता था, इलेक्शन ऑपरेट किया जाता था, चाहे वो किसी भी तरह का इलेक्शन हो। पता नहीं ये प्रतीक जैन ममता बनर्जी के लिए इतना है। प्रतीक जैन ऐसा नहीं है कि कोलकाता का कमिश्नर है राजीव कुमार, जिनके लिए ममता बनर्जी 5 घंटे के लिए धर्मतला में धरना दी थी। ये प्रतीक जैन इज एन एब्सोल्यूट प्राइवेट पर्सन। चाहे आप रितु वर्मा हो और मैं प्रसेनजीत बख्शी हो, जैसे हम प्रतीक जैन, आपका नाम शायद मैंने ठीक बोला पूरा नाम, तो ये प्राइवेट पर्सन है। तो इनके लिए जैसे आप दिखा रहे हैं तस्वीर में, फाइल लेकर बाहर रास्ते पे खड़ी है प्रदेश की चीफ मिनिस्टर। ये बंगाल के लिए क्या इसका खबर अगर हम करें तो बाद में उन्होंने किसी पब्लिक रैली में कहेंगे कि पत्रकार लोग बंगाल को बदनाम करते हैं। तो ये क्या बदनाम करने वाला तस्वीर है या सुनाम करने वाला तस्वीर है? आप बताइए। जी प्रसेनजीत, जिस तरह से बता रहे हैं ममता बनर्जी प्रतीक जैन के निवास पर पहुंची हैं। प्रतीक जैन आईपैक के मालिक हैं और आईपैक जो है एक स्ट्रैटेजिक एक तरह से सलाहकार कंपनी के तौर पर है तृणमूल कांग्रेस के लिए। आईपैक के मालिक प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की कार्रवाई जारी है। प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर छापेमारी के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और इसका बड़ा कारण यह है कि इस रेड के दौरान ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खुद प्रतीक जैन के घर पहुंचने से मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता दोनों बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक जांच टीम एक साथ प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय में दस्तावेजों की जांच और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं कर रही है। इस कार्रवाई के दौरान ममता बनर्जी का मौके पर आना राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महत्वपूर्ण कई लिहाज से, क्योंकि अतीत में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें केंद्र की जांच एजेंसियां जब पश्चिम बंगाल पहुंची हैं तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार, प्रशासन और टीएमसी कार्यकर्ताओं और टीएमसी के लोगों का जिस तरह का विरोध रहा है, उस कड़ी में अगर हम आज की घटना को देखें तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह से प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पे, आईपैक के कार्यालय पे जब ईडी की छापेमारी होती है, कुछ दस्तावेजों को खंगाला जाता है, तो ऐसे में जब ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के आवास पर पहुंच जाती हैं, मामला इसलिए बड़ा बन जाता है क्योंकि प्रतीक जैन एक प्राइवेट एंटिटी हैं
आईपैक एक वो संस्था है जो टीएमसी को स्ट्रैटेजिक मामलों में एक तरह से सलाह दे रही है और इसकी स्थापना की गई, इसकी शुरुआत की थी प्रशांत किशोर ने। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जब पूरा जिम्मा ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को थमाया था, ये उस समय इस कार्यालय को बनाया गया था और आईपैक उसी समय बना था। आईपैक को इस समय प्रतीक जैन देख रहे हैं। प्रतीक जैन के कार्यालय और निवास पर इस समय ईडी की छापेमारी चल रही है। कई आर्थिक अनियमितताओं को लेकर ये छापेमारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रतीक जैन के निवास पर पहुंचना और ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक उत्पीड़न बताया है। उन्होंने कहा है कि ये केंद्र के इशारों पर इस तरह से काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि पार्टी दस्तावेज और रणनीति चुराने आई है। तो ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। आईपैक ऑफिस और आईपैक के मालिक प्रतीक जैन के ऑफिस और कार्यालय पर इस समय छापेमारी जारी है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ईडी द्वारा उनके पार्टी दस्तावेजों को बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के जब्त किया गया और इस बीच कुछ मामलों में लोगों के नामों को हटाया जा रहा है। उन्होंने खास तौर पर एसआईआर केस का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नाम गायब किए जा रहे हैं, दस्तावेजों को दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन के निवास पर पहुंचकर एक तरह से ईडी की इस पूरी कार्रवाई में हस्तक्षेप कहा जाए इसे, या अगर किसी राज्य की मुख्यमंत्री ईडी की छापेमारी के बीच में अगर आती हैं तो इसे किस तरह से राजनीतिक विश्लेषक और केंद्र और राज्य की कार्रवाई के तौर पर मुख्यमंत्री के इस पूरे इस घटनाक्रम को कैसे देखा जाएगा, इस पर चर्चा जारी रहेगी। वहीं प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश चंडालिया भी संपादक राष्ट्रीय महानगर कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, आप ही से जानना चाहेंगे, प्रतीक जैन के कार्यालय और उनके आवास पर ईडी की इस समय छापेमारी जारी है। ऐसी इस छापेमारी के बीच में अगर ममता बनर्जी यहां पर पहुंचती हैं और इस तरह के बड़े आरोप लगाती हैं कि पार्टी के दस्तावेजों को खंगालने और उन्हें चुराने की एक प्रक्रिया के तहत ईडी की ये छापेमारी है। हालांकि ईडी अपनी छापेमारी जो तमाम आर्थिक अनियमितताएं हैं उन्हें लेके कर रही है। कुछ मामले हैं वित्तीय अनियमितताओं के, एक मामले में कर रही है। जांच टीम एक साथ प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय में दस्तावेजों की जांच और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं कर रही है। इस कार्रवाई के दौरान ममता बनर्जी का मौके पर आना राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उन्हें इस तरह की कार्रवाई की पहले से सूचना थी, इसलिए पार्टी से जुड़े सभी हार्ड डिस्क और जरूरी डेटा पहले ही सुरक्षित कर लिया गया था ताकि किसी भी प्रकार की जब्ती से पार्टी के आंतरिक कार्यों और रणनीतियों को नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनका आईटी ऑफिस पहले भी निशाने पर रहा है और वो खुद वहां जाकर पूरी स्थिति की समीक्षा करेंगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ये देखना उनकी जिम्मेदारी है कि कार्रवाई किस उद्देश्य से और किस स्तर पर की जा रही है। तो राज्य सरकार के तमाम महकमे, प्रशासन के तमाम अधिकारी दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री खुद ईडी की इस छापेमारी में एक तरह से पूछताछ तफ्तीश करने के लिए ईडी से पहुंची हैं कि ईडी की छापेमारी क्यों हो रही है। कई बड़े सवाल खड़े करता है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुद प्रतीक जैन के आवास पर पहुंचना। प्रसन्नजीत बख्शी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश चंडालिया संपादक राष्ट्रीय महानगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, इस घटना को कैसे देखा जा रहा है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुद प्रतीक जैन की इस ईडी की छापेमारी के बीच में प्रतीक जैन के घर पहुंचना। देखिए, दिल्ली की एक टीम आई है जो पश्चिम बंगाल का बड़ा ही कुख्यात एक घोटाला हुआ, कोयला घोटाला। यूं तो घोटालों की लंबी फहरिस्त है पश्चिम बंगाल सरकार में। जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है बहुत सारे घोटाले हुए हैं, लेकिन कोयला घोटाला भी जिसमें एक अहम घोटाला है। आज इस घोटाले की तफ्तीश करने के लिए जब पूरी टीम आई और ईडी के अधिकारी जब वहां प्रतीक जैन जो आईपीएक और एक एजेंसी है जो ममता बनर्जी की पार्टी की चुनावी रणनीतिकार है, उनके कार्यालय पर
और उनके दफ्तर पर, उनके उनके जो प्रतीक जैन उसके डायरेक्टर हैं, उनके निवास स्थान पर जब इन लोगों ने तफ्तीश शुरू की, छापा मारा, दिल्ली से अधिकारी आकर के जांच कर रहे थे, भारी सुरक्षा व्यवस्था थी, और जैसे ही ये न्यूज फैलती है मीडिया के माध्यम से, तब ममता बनर्जी आनन फानन पे वहां पहुंच जाती हैं, कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर पहुंच जाते हैं। और ऋतु, ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी आपको याद होगा कई वर्ष पहले जब राजीव कुमार के साथ एक कोई मामला ऐसा हुआ था, उस वक्त भी ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई थी। तो ये उनका पुराना इतिहास रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये जब कोयला घोटाले की जांच हो रही है, उसमें ममता बनर्जी को इतनी घबराहट क्यों है? जब वो प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित कार्यालय पर जाती हैं, खाली हाथ जाती हैं, और एक प्रकार से कहें तो मीडिया को उन्होंने धकियाने की भी कोशिश की। कुछ पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा तो उनको प्रकार से हल्का सा धक्का दिया गया। वे अंदर जाती हैं और आनन फानन में लौट कर आती हैं, और उनके हाथ में एक हरे रंग की फाइल होती है, जो इस वक्त हमारे स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे हैं। इस फाइल के अंदर उन्होंने कहा कि कीमती कागजात हैं, हार्ड डिस्क वगैरह हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर और विशेष करके माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पर बहुत से नेस्टी और नॉटी शब्द का प्रयोग किया। भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने कागजात चुराने के आरोप लगाए, और उसके बाद में वो तुरंत चली जाती हैं सेक्टर 5 में, जहां पर आईपैक का पूरा कार्यालय है, वहां से वही ऑपरेट करते हैं। वहां विशाल संख्या में केंद्रीय वाहिनी मौजूद है, और ममता बनर्जी वहां पे पहुंच गई हैं। पूरे बिल्डिंग की लिफ्ट बंद कर दी गई है, सिर्फ एक लिफ्ट चालू है। उनकी पार्टी के कई मंत्री वगैरह भी पहुंच गए हैं। बड़ा माहौल गर्म है इस वक्त। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि कोयला घोटाले में जांच चल रही है, और माननीय मुख्यमंत्री का इस प्रकार के सरकारी एजेंसी के कार्य में दखल देना, यह अपने आप में साबित करता है कि पश्चिम बंगाल में फेडरल सिस्टम की कोई मान्यता है भी या नहीं है। बहुत सारे प्रश्न खड़ा करता है ये। बिल्कुल प्रकाश जी, और आईपैक चीफ प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर ये रेड जारी है, जिसमें ममता बनर्जी पहले प्रतीक जैन के घर लाउडन स्ट्रीट, जहां उनका घर है, वहां पहुंची, और फिर उसके बाद सॉल्टलेक स्थित आईपैक के ऑफिस में पहुंची हैं। और जिस तरह से वो इस समय माइक लेके, उन्होंने एक फाइल हाथ में लेके अपना इसको बयान ही कहें या टीएमसी कार्यकर्ताओं तो इस बयान के जरिए वो संदेश क्या देना चाह रही हैं प्रकाश? ऋतु मैं एक और जोड़ना चाहूंगा कि उनके हाथ में तो फाइल थी बिल्कुल हरी वाली, जो निश्चित रूप से उनके कीमती कागजात होंगे, लेकिन इस वक्त आईपैक के दफ्तर के नीचे एक प्राइवेट गाड़ी खड़ी है, उसमें डिक्की में और उसके सामने की सीटों पर बहुत सारी सरकारी फाइलें मौजूद हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रसंग है, ये कुछ देर के बाद में पता चलेगा। वहां पर एक गाड़ी खड़ी है, व्हाइट रंग की गाड़ी, 5555 की इस गाड़ी का नंबर है, और वहां पर उस गाड़ी में कम से कम दर्जनों फाइलें मौजूद हैं। ये पता चलेगा थोड़ी देर के बाद में कि आखिर उसमें चीजें क्या हैं। ममता बनर्जी जिस प्रकार से अपने उग्र तेवर के लेकर के पूरे देश में जानी जाती हैं, अभी तो जांच चल रही है, ईडी का कोई बयान नहीं आया है, और जांच के दौरान इस प्रकार उनका बीच में पहुंच जाना, और फिर उसके बाद में सेक्टर 5 जो वहां से कम 15 किलोमीटर दूर है, वहां आनन फानन में पहुंच जाना, और जांच में एक प्रकार से कहें तो इसे हम सरकारी कार्य में बाधा के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी है, कुछ दिनों में यहाँ चुनाव होने हैं, उनकी घबराहट का कारण ये समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रकाश जी ये भी बताते चलते हैं कि ईडी की 6 राज्यों में 15 जगहों पर इस समय छापेमारी जारी है, जिसमें से पश्चिम बंगाल में आईपैक का दफ्तर, प्रतीक जैन का कार्यालय और निवास है। दूसरी बात प्रकाश जी, आपसे ये भी जानना चाह रहे थे, ममता बनर्जी इस समय मौजूद हैं आईपैक के दफ्तर के बाहर, लेकिन प्रकाश जी दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि आखिर आईपैक और आईपैक के मालिक प्रतीक जैन क्यों इतने अहम हो जाते हैं ममता बनर्जी के लिए? प्रशांत किशोर ने आईपैक की शुरुआत की थी, हम जानते हैं ये दफ्तर और प्रतीक जैन की अहमियत, क्योंकि ये अहमियत दिखाई देती है कि ममता बनर्जी खुद चल के आई हैं वहां तक, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल। बड़ा बारीक फर्क है। जब प्रारंभिक तौर पर ममता बनर्जी आज वहां लाउडन स्ट्रीट पहुंचती हैं, तो वो सीधे तौर पर यह कहते हैं कि ये हमला उनकी पार्टी पर है, ये छापा नहीं है, ये उनकी पार्टी पर हमला है, और चुनाव के दहलीज पर पूरी पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है, पूरा राज्य पहुंचा हुआ है। इसलिए वो पहले इसको पार्टी, एक प्रकार से कहें तो सीधे शब्दों में अगर कहें तो वे भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार पर यह आरोप लगाना चाहती है कि ऐसी छापामारी के माध्यम से उनकी पॉलिटिकल पार्टी के कागजात जो है वो चोरी करने की कोशिश की जा रही है। चोरी शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि आईपैक कोई तृणमूल पार्टी का सदस्य नहीं है। आईपैक तृणमूल का एक हायर की हुई एक एजेंसी है, जो चुनाव में उन्हें अपने रणनीति में देती है, उनको अपने एक स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में उनको सेवाएं देती है। पहले प्रशांत किशोर देते थे, अभी प्रतीक जैन उसको आईपैक के कर्णधार है वो दे रहे हैं। इसलिए इसको पार्टी के साथ जोड़ना
तृणमूल के साथ जुड़ना, ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। ये आईपैक एक चुनावी रणनीतिकार है और इसके अपने बहुत निकट संबंध है जो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं उनके साथ में। शायद यही कारण है कि ममता बनर्जी का दर्द कुछ अधिक है। उनका कहना है कि प्रतीक जैन उनकी पार्टी के इंचार्ज हैं, पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है ईडी के इस छापे के साथ। देखिए आईपैक वो आईटी के, उनके पार्टी के इंचार्ज नहीं है, वो आईटी के इंचार्ज हो सकते हैं, आईटी के इंचार्ज हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ईडी का छापा किसी चुनावी कारणों से नहीं है। ईडी का जो छापा है वो कोयला घोटाले को लेकर के है। और अभी की मैं ताजा खबर आपको बताऊं कि अभी एक गाड़ी के अंदर में पूरा बोरा पैक करके काफी फाइलें लेकर के पुलिस वहां से निकली है। ये ताजा खबर है। हम आपको बता दें कि ईडी ने ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ये कहा जा रहा है आईपैक का दिल्ली में हुए फाइनेंशियल फ्रॉड केस में कोई कनेक्शन है या नहीं। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये छापा दिल्ली में कोयला तस्करी मामले में दर्ज एक पुराने केस से जुड़ा है। 5 घंटे बाद भी पूछताछ लगातार जारी है। इस बीच ही ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर और ऑफिस दोनों पहुंची हैं। ममता बनर्जी के हाथ में एक हरे रंग की फाइल है जिसे लेकर वो ये कह रही हैं, आरोप लगा रही हैं कि उनकी पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। आईपैक एक तरह से उनको चुनावी सलाह देता है, क्यों प्रकाश जी, यही माना जाएगा आईपैक टीएमसी को? बिल्कुल, आईपैक सिर्फ चुनावी रणनीतिकार है जो चुनाव पर उन्हें सलाह देता है, कई नई स्कीम्स योजनाएं लागू करनी है, चुनाव कैसे लड़ना है, इन सारे प्रसंगों पर केवल एक सलाहकार की भूमिका आईपैक की है। ठीक है, समय समय पर उनको पार्टी की सलाह दी जाती होगी, और लेकिन उनकी पार्टी का कोई सदस्य तो नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि प्रतीक जैन तृणमूल पार्टी के कोई कार्यकर्ता होंगे। जी, तो ममता बनर्जी का प्रतीक जैन के घर ऑफिस पहुंचना और ये कहना कि पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, एक बात तो साफ है प्रकाश जी कि ये मामला बहुत संवेदनशील है। ममता बनर्जी को जरूर कोई खतरा है, उनको लगता है कि आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर और ऑफिस से कुछ ऐसी चीजें जरूर बरामद होने जा रही हैं जो ममता बनर्जी की चिंताओं को और बढ़ा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी इस पूरे विषय पर बात करने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि आईपैक के खिलाफ ईडी की छापेमारी आखिर क्यों ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा सिरदर्द लेके आ रही है। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।